जनरलाइज क्वेश्चन है और प्रोपोर्शन एग्जाम्पल क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सो दैट द नंबर्स 22, 33, 42 एंड 63 आर इन प्रोपोर्शन। शो करना है कि जो गिवन नंबर है वो आपका प्रोपोर्शन में है या नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वी हैव गिवन नंबर आपका क्या है, ये पहले तो गिवन नंबर ही लिख दीजिए, गिवन नंबर्स इक्वल टू 22, गिवन नंबर्स आर 22, 33, 42 एंड 63, 42 एंड 63। अब हम लोग को इस नंबर को शो करना है कि प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो वी हैव प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्या, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रिंग यानी कि 22 इंटू 63, ठीक है, और फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स अगर ये दोनों का प्रोडक्ट आपस में सेम होता है तो इसका मतलब ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग को प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो ये रफ वर्क में आप रफ करिएगा, 22 और 63 मल्टीप्लाई 3 2 6 3 2 6 6 2 12 6 2 12 और 13 6 8 3 1 यानी कि 1 3 एट 6। अब उसी टाइप से सेकंड है आपका 33 इंटू 42, तो 2 3 या 6, 2 3 या 6, 4 3 या 12 और 4 3 12 और 13 6 8 3 1 यानी कि 1 3 8 6। अब आप खुद देखिए कि दोनों का प्रोडक्ट क्या आया, आपस में इक्वल हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, कि देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, हेंस 22, 33, 42 एंड 63 are in proportion, are in proportion। तो जो भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि आप दिखाओ कि जो गिवन नंबर है ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन वही है, शो करना है कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है। तो ये कब शो होगा, जब दोनों का प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रिंग और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दोनों इक्वल नहीं होंगे। इट मीन्स दैट वो प्रोपोर्शन में नहीं होगा। तो सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, शो दैट 36, 49, 6, 7 are not in proportion। इसको शो करना है, पर वही उसी टाइप से शो करेंगे। हम लोग लिखेंगे वी हैव प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रिंग 36 इंटू 7, देन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू 49 इंटू 6 मल्टीप्लाई कीजिए, 7 6 या 42 कैरी 4 7 3 या 21 और 4 25 9 6 या 54 हैंड में 5 और 6 4 या 24 और 5 29। अब इसका क्या है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रिंग ये दोनों इक्वल नहीं आया है, तो हम लोग नॉट इक्वल टू का सिंबल डालेंगे, नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, दोनों का प्रोडक्ट आपस में इक्वल नहीं। और यहाँ पे लिखेंगे हेंस 36, 49, 6 एंड 7 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में जब इक्वल नहीं आया तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन आप इस टाइप से सॉल्व करोगे, शो करोगे कि वो दोनों का प्रोडक्ट इक्वल नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है।
मीन्स, ठीक है। अब प्रोडक्ट लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रिंग्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रिंग यहाँ क्या हो गया, x इंटू 3 और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 18 इंटू 5। अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 18 इंटू 5 अपॉन 3, 3 6 जा 18, यानी कि 6 5 जा 30। यहाँ x की वैल्यू, therefore x इक्वल टू 30। x की वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड, चाहे x फर्स्ट टर्म में हो, सेकंड टर्म में हो, थर्ड टर्म में हो, फोर्थ टर्म में हो, आप सारे को इसी टाइप से सॉल्व करोगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग ने थर्ड में x को फर्स्ट टर्म माना था और फोर्थ में थर्ड टर्म माना था, कोई चेंज नहीं, यही प्रोसेस से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 2:9 x:27 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर है गिवन नंबर 2:9 x:27। वी नो दैट सेम रहेगा। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्या हो गया, 2 इंटू 27 और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 9 इंटू x। अब 9 वाले टर्म को इधर 9 इंटू x वाले को इधर कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप। और यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करो, यानी कि 2 इंटू 27 अपॉन 9 3 जा 27, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, है ना। इजी, आप लोग सारे x की वैल्यू को फाइंड आप लोग इसी टाइप से कर सकते हो। नेक्स्ट ये आपका कि शो करना है कि वो कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो क्या कैसे करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि कंटिन्यू प्रोपोर्शन में कब होता है, जब सेकेंड टर्म यानी कि बी वाला टर्म क्या होता है, 2 बार रिपीट होता है। क्वेश्चन 5, इफ 36 54 x are in continue proportion, find the value of x, value of x, ठीक है। तो यहाँ पर है कि ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन है। तो जब यहाँ पर आप लोग जानते हो कि कंटिन्यू प्रोपोर्शन में क्या होता है, जब सेकेंड टर्म को 2 बार रिपीट करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, सिंस 36 is to 54 डबल is to 54 is to x, इस टाइप से। अब इसमें यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन तो यही होता है कि जब उसको आप x की सेकंड वाले टर्म को 2 बार रिपीट कीजिए। तो ये अगर सेंस इतना है तो क्या होगा, वी हैव प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स 36 इंटू एक्स इक्वल टू 54 इंटू 54। तो x की वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि 54 इंटू 54 अपॉन 36। कट कीजिए, 9 4 जा एंड 9 6 जा, अगेन 2 2 जा 2 3 जा, अगेन 2 27, 27 3 जा, क्या बच हो गया आपका, 7 3 जा 21, 3 2 जा 81, आपका आंसर है 81। ये हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस द वैल्यू ऑफ x इज 81। नेक्स्ट है आपका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल आप कैसे फाइंड करोगे, इसमें भी है क्वेश्चन आपका, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 and 12, 8 and 12। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 8 and 12 बी x। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, जो सेकेंड टर्म है b का जो टर्म है उसको 2 बार रिपीट करेंगे। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 है, लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल टू
टर्म हमारा हो जाएगा 8:12, x। अब फिर से यहाँ पर निकालेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि 8 इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी कि 12 इंटू 12। अब x की वैल्यू फाइंड करना है 12 इंटू 12 बाई 8, 4 2 जा 4 3 जा, ये 2 से ये 6 कट है यानी कि 6 3 जा 8। आप इस टाइप से फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है थर्ड प्रोपोर्शनल तो निकालना आ गया। अब मेन प्रोपोर्शनल हम लोग निकालेंगे। तो मेन प्रोपोर्शनल कैसे निकालना है, आपका क्वेश्चन है 6 और 24 के बीच में मेन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे लेट द मेन प्रोपोर्शनल बिटवीन 6 एंड 24 बी एक्स, यानी बीच वाले टर्म को हम लोग को एक्स मानना है। 7 नंबर ये क्वेश्चन मेन प्रोपोर्शनल। लेट द mean proportional between 6 and 24 be x. Then 6 is to x, double is to x is to 12। फिर से वही चीज अप्लाई कर लो, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रिंग आपका निकल गया 6 इंटू 24 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स। तो 6 इंटू 24 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 24। अगेन x निकालेंगे तो क्या होगा √6 इंटू 24। अब इसको ब्रेक करेंगे, 6 को हम 3 इंटू 2 राइट कर सकते हैं और 24 को हम लोग 2 इंटू 12 राइट कर सकते हैं। अब ये फिर से हम 12 को ब्रेक करेंगे, 2 इंटू 2 यानी कि 2 इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ पर 3 to 6, अब ये क्या हो गया यानी कि 6 इंटू 4 इंटू 4 को हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 6। तो जब स्क्वायर रूट में जब डबल होता है तो एक बाहर आ जाता है यानी कि 6 इंटू 2 बाहर 12। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, अगर इस टाइप से आप नहीं करना चाहते हो तो सेकेंड प्रोसेस है क्या, ये सेकेंड प्रोसेस है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 144 आएगा। 144 इसका स्क्वायर रूट है 12। आप इसको प्राइम फैक्टराइज में भी कन्वर्ट करके बना सकते हो या फिर मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हो। एज यू विश, आप जैसे चाहते हो वैसे बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 10, 18, 22 एंड 38 टू गेट द नंबर विच आर इन प्रोपोर्शनल। ऐसा कौन सा नंबर हम गिवन नंबर में ऐड करेंगे कि वो प्रोपोर्शन में हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, लेट द नंबर टू बी एडेड एक्स। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 8, लेट द नंबर बी एक्स टू एडेड द गिवन नंबर। देन नंबर्स हमारा है 10 यानी कि 10 प्लस एक्स इज टू 18 प्लस एक्स डबल इज टू 22 प्लस एक्स इज टू 38 प्लस एक्स। ये ठीक है, अब ये हो गया आपका कि प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मूला राइट कीजिए, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रिंग यानी कि 10 प्लस एक्स इंटू
अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे, ये 10 है, इस 10 से ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 38 प्लस एक्स, प्लस से प्लस डालेंगे एक्स, एक्स से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई निकालना है। फिर यहाँ भी 22 प्लस एक्स प्लस एक्स 22 प्लस एक्स, अब मल्टीप्लाई कीजिए। 380 प्लस 10x 3x स्क्वायर प्लस x या 38x प्लस x स्क्वायर। यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना होगा 22 को 18 से, 16 16 1 17, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 9 3 396 प्लस 18x प्लस 22x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ हो गया आपका x वाले टर्म को पहले राइट करेंगे, फिर ये 48x प्लस 318, यहाँ हो गया x स्क्वायर 8 2 10 3 1 40x प्लस 396। अब जब इक्वल टू में है तो क्या करना है, इस क्वेश्चन में है कि वो क्वेश्चन में है या नहीं। तो एक्स स्क्वायर आपका LHS साइड में भी है और RHS साइड में भी है, दोनों एक दूसरे से कट जाएगा। जब कट जाएगा, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, अब आपका बचा 48x। तो जब हम एक्स वाले टर्म को इधर करेंगे तो ये माइनस में आएगा, और ये नन एक्स वाले टर्म को जब हम उस साइड भेजेंगे तो प्लस में है तो ये माइनस में जाएगा। अब 48 में से 40x 8x, यहाँ हो गया आपका 6 यानी कि 16, therefore x इक्वल टू 16/8 2। x की वैल्यू हमारा कितना आया 2। अब सारे गिवन नंबर में जो हम लोग x प्लस किए थे उसमें आपको 2 प्लस करना है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 2, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 2। ये क्या आपका, तो ये तो एडिशन था, तो एडिशन फॉर्म में बनाए। अगर ये सब्ट्रैक्शन होता तो जो हम लोग प्लस एक्स, हर टर्म में हम लोग प्लस एक्स किए, वहाँ पर हम लोग माइनस एक्स करेंगे। प्रोसेस यही रहेगा, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको सॉल्व करना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्केल ऑफ मैप। एक मैप का स्केल दिया हुआ, उसका एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है। तो आपका स्केल, मैप का जो स्केल होता है वो किस में होता है, सेंटीमीटर में, उसको आप कन्वर्ट करोगे किस में, किलोमीटर में। तो पहले तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा, तब जाकर उसको किलोमीटर में चेंज करना होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। गिवन है स्केल ऑफ मैप 25 सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे पहले हम लोग मीटर में। मीटर में जैसे ही चेंज करेंगे क्या होगा, 100 से डिवाइड करेंगे, और मीटर से अगर किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये सारे जीरो अगर आपस में कट जाएंगे तो आएगा आपका 25 सेंटीमीटर, 25 किलोमीटर। अब इसको आपको बनाना है, दिखाना है कि 3 सेंटीमीटर ऑन द मैप शो द डिस्टेंस। 3 सेंटीमीटर ऑन द मैप शो द डिस्टेंस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आपका जो मैप में पार्ट डिस्टेंस दिया उसको मल्टीप्लाई यानी कि 75। अब क्वेश्चन आपका क्या था, एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करना है। एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 टर्न का कितना आया, 75 किलोमीटर। यहाँ पर आप लिख सकते हो देयरफॉर एक्चुअल डिस्टेंस
आप 8वीं का, आई होप 8वीं का